करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है वो लाइंस के बारे में बताया था, आज हम उसी को एक्सटेंड करते हैं। तो बेसिकली लाइन क्या होता है कि जब कोई लाइन सेगमेंट एंडलेसली दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है तो उसको हम लाइन बोलते हैं। जैसे ये ए बी जो है वो मेरा लाइन हुआ। लाइंस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पैरेलल लाइंस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे? जो दो लाइन कहीं भी कितना भी एक्सटेंड किया जाए वो जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। ठीक है, अगर दो लाइन है और किसी एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, कोई भी दो लाइन है सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो किसी एक पॉइंट पे जाके अगर इंटरसेक्ट करे तो उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। जो पैरेलल लाइंस होती है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। तो इस फिगर में अगर हम देखें तो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? तो एंगल 1 और 5, यानी एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा। दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? तो एंगल 2 जो है वो हमारा एंगल 6 के बराबर होगा। तीसरा जो है एंगल 4 जो है वो हमारा एंगल 8 के बराबर होगा, और एंगल 3 जो है वो हमारा एंगल 7 के बराबर होगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो लाइन पैरेलल है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। यानी एंगल 1, ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होगा, 4 जो है वो 8 के बराबर होगा, 3 जो है वो 7 के बराबर होगा। ठीक है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो जो है इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट की बात करें तो अल्टरनेट किसको बोलेंगे? 4 और 6 क्या है हमारा? क्योंकि इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर है तो एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह एंगल 3 जो है वो हमारा एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है और तो उनके अल्टरनेट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो इंटीरियर में जो दो एंगल्स हैं, ठीक है, जैसे कि 3 और 6 जो है वो आपकी इधर में इंटीरियर में है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। यानी कि इंटीरियर एंगल सम, इंटीरियर एंगल on both sides on same side नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि जो एंगल, मतलब दो पैरेलल लाइंस है और जो दो एंगल एक साइड में होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड इज इक्वल टू 180। ठीक है, यानी कि एंगल 3 जो है और एंगल 6 मिलके 180 के बराबर होंगे। सेकंड जो है वो एंगल 4 जो है और 5 जो है ये दोनों मिलके 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो बेसिकली हमारे पैरेलल लाइंस की क्या प्रॉपर्टी है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, यानी दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस केस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। यानी एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हो गए? 4 और 6, यानी 4 जो होगा वो 6 के बराबर होगा, 3 जो होगा वो 5 के बराबर होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो दो एंगल अंदर में एक साइड पे है उनका सम जो है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, एंगल्स किसे कहते हैं? तो जब दो रे जो है वो आपके एक पॉइंट पे जो है, एक पॉइंट से कह सकते हैं कि दो रे जब निकलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये दो रे हो गया और ये इसका कॉर्नर हो गया जहाँ पे वो मिले हैं, और ये हमारा
एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो एंगल के बेसिकली क्या होते हैं, दो आर्म होते हैं, दो आर्म, यानी ये इसके दो आर्म हो गए और एक जो होगा वो उसका कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे वो मिलते हैं। तो अगर सपोज करिए कि यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया और इसके बीच से मैंने एक और रे निकाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे दो एंगल बने, एंगल 1 और एंगल 2। तो इन दोनों एंगल को, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है एक कॉमन रे को शेयर कर रहे हैं, तो ये एंगल्स जो है वो एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, इनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक, ये एंगल जो है वो 7 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, जीरो एंगल और स्ट्रेट एंगल। सपोज करिए कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, लाइन से मैंने 90 डिग्री जो है वो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। यही जो है हमारे एंगल का अभी दो एंगल का बेस बनेगा। ठीक, इसको हम राइट एंगल बोलेंगे। और अगर कोई एंगल जिसकी वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से कम होती है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, यानी कि हमारा जो एंगल होगा, क्योंकि मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल होंगे इस 90 डिग्री के अंदर ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, जितने भी एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है वो हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, और जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होती है, जो भी एंगल है हमारा, तो उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा अगर हमारी वैल्यू होगी तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। ठीक, अगर हमारी जो वैल्यू है वो बिल्कुल 180 है, 180, ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। 180 डिग्री जो है उसकी वैल्यू होगी। सपोज करिए कि ये लाइन है, ये एक आर्म है, दूसरा आर्म भी इसी के ऊपर है, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे जीरो एंगल। जीरो एंगल की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। ठीक है, तो कंप्लीट क्या होगा कि हमारा ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक 180 अगर बनाता है तो उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। लेकिन अगर दोनों आर्म एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं और कोई भी वैल्यू नहीं है एंगल की, यानी 0 डिग्री है, तो उसको हम जीरो एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एंगल है हमारा, ये, ठीक है, ये एक आर्म हुआ और यहाँ से ये और आगे 180 से ज़्यादा हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू कितनी होती है, तो 180 डिग्री से जो है वो ज़्यादा होती है, तो इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। जब हमारा ये एंगल का वन आर्म पूरा कंप्लीट रोटेशन के बाद वापस यहाँ चला आए, तो ये पूरा कितना डिग्री बनाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। यानी कि एक तरह से फिर से रिपीट करती हूँ, एक्यूट एंगल की क्या वैल्यू होगी, 90 डिग्री से कम होगी। ऑब्ट्यूज एंगल जिसका 90 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू हो, जैसे कि 130 हो गया डिग्री, 120 डिग्री, 155 डिग्री, 179 डिग्री, ये सारे क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। ठीक है, जो जिसकी वैल्यू, जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी उसको हम राइट एंगल बोलेंगे। जिसकी वैल्यू जो है वो 360 डिग्री होगी, मतलब कंप्लीट ये वन आर्म दूसरे आर्म के ऊपर ओवरलैप करेगा पूरा घूम के और 360 डिग्री बनाएगा, तो उसको हम कंप्लीट एंगल बोलेंगे। रिफ्लेक्स एंगल जिसकी वैल्यू जो है वो 180 से ज़्यादा होती है, यानी सपोज करिए कि आप 285 डिग्री ले लीजिए या फिर 185 डिग्री ले लीजिए, कुछ भी, जो 180 से ज़्यादा वैल्यू है वो हमारी रिफ्लेक्स एंगल बनाती है। जीरो एंगल जब दो लाइन ओवरलैप कर रही है, दोनों आर्म्स ओवरलैप कर रहे हैं और 0 डिग्री जो है वो बन रहा है, तो उसको हम जीरो एंगल बोलेंगे। और जब एंगल की वैल्यू 180 होगी, एग्जैक्ट 180, यानी कि वो आपको स्ट्रेट लाइन बनाएगा, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। एक ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये भी, इसका सेंटर अगर मैं O मान लूँ, ठीक, तो ये जो पूरा लाइन है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि अगर हम एक लाइन और यहाँ से ड्रॉ कर दें तो ये हमारे जो है एंगल AOD और जो DOB है, एंगल DOB, ये क्या फॉर्म कर देगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और इस लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी कि एंगल 1 और एंगल 2,
एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्या पता है कि जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री के बराबर, यानी एंगल ACD प्लस एंगल CDCB जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अभी ACD कितना है, x है, और DCB कितना है हमारा 60 डिग्री है, तो ये इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, यानी x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 120 डिग्री। यानी हम लीनियर पेयर को यूज करके जो है वो एंगल पता कर सकते हैं। जब दो एंगल का सम यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 90 डिग्री है, यानी कि ये इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है तो उन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, यानी मैंने क्या बोला कि एंगल और एंगल 2 मिलके अगर 90 डिग्री, यानी दो एंगल मिलके अगर 90 डिग्री बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक है और यहाँ पे एक एंगल है, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया और ये आपका 60 डिग्री हो गया। अब इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री, यानी कि ये हमारे दोनों जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और अगर दो एंगल का सम 180 के बराबर हो तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी एंगल मिसिंग हो, तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल दिया है और दूसरा एंगल नहीं दिया है, तो हम 90 में से जो गिवन एंगल है उसको माइनस करेंगे तो हमारा पहला एंगल मिल जाएगा जो मिसिंग है। उसी तरह सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि अगर आपका एक एंगल दिया हुआ है और एक एंगल मिसिंग है, तो 180 में से गिवन एंगल को हम अगर माइनस करते हैं तो हमको सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाता है। जैसे कि आपको कोई एंगल दिया हुआ है कि एंगल 1 जो है वो आपका 55 डिग्री है और कह रहा है कि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और एंगल 2 इसका हमको पता ही नहीं है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं है कि सेकंड एंगल क्या है। तो हमको क्या पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल 1 की तो वैल्यू दी हुई है 55 डिग्री और एंगल 2 हमको पता नहीं है और ये हो गया 90 डिग्री, यानी एंगल 2 क्या हो जाएगा मेरा 90 माइनस 55, यानी हमारे एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 और 3 35 डिग्री। इसी तरह सपोज करिए कि हमको एक एंगल दिया हुआ है 135 डिग्री, ठीक है, और एंगल 2 जो है वो हमको पता नहीं है और कह रहे हैं कि दोनों एंगल मिलके हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल के सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 135, एंगल 2 की वैल्यू हमको पता नहीं है और ये इक्वल टू 180 डिग्री है। तो एंगल 2 मेरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, यानी कि हमारा एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। ठीक है, तो 45 डिग्री जो है वो हमारे सेकेंड एंगल की वैल्यू है, जो कि आपकी 135 यानी एंगल 1 के साथ मिलके इन दोनों एंगल को मिला के सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। तो इस तरह से अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स मिसिंग है तो हम उसको पता कर सकते हैं। तो ये था अबाउट आपका लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में, जिसका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया। इसके न्यूमेरिकल्स जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराती हूँ पैरेलल लाइंस के। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।